Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. This is me Dr. Sadaf Amreen and this is the third part of pelvic inflammatory disease. अगर आपने इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे? सबसे पहले हम कराएंगे ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे? हीमोग्राम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोसाइट काउंट कराएंगे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एएसआर रेज्ड मिलेगा, एएसआर देखेंगे हम। उसके अलावा सर्वाइकल एंड द हाई वेजाइनल स्वैप कल्चर कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, ब्लड यूरिया एंड द सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, सीआरपी कराएंगे, एचआईवी फॉर एसटीडी कराना ही पड़ेगा, यूएसजी कराएंगे, ठीक है। पेल्विक या फिर कोई एडेनेक्सा को हमें देखना है, ठीक है। कोई पेल्विक मास देखना है तो यूएसजी से हमें पता चल जाएगा। सीटी कराएंगे, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी कराएंगे, ठीक है। लेप्रोस्कोपी कोई रूटीन पर्पस के लिए कराया जाएगा, थेरेपेटिक पर्पस से आप उसे करा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सिम्टम क्रोनिक पीआईडी के क्या होते हैं। क्रोनिक अगर किसी को पेशेंट को पीआईडी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है? क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, लो बैकएक होता है, डीप डिस्पैरेनोरिया होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यू टू क्रोनिक सर्विसाइटिस, मेनोरेजिया होता है, पॉलीमेनोरिया होता है, कंजेस्टेड डिस्मेनोरिया होता है ड्यू टू क्रोनिक पेल्विक कंजेशन की वजह से, इनफर्टिलिटी होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। कोई पेशेंट है जैसे लो बैकएक है, बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन है, डिस्पैरेनोरिया है, मेनोरेजिया भी हो रहा है, पॉलीमेनोरिया भी हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन हो रही है, ठीक है। कंजेस्टेड डिस्मेनोरिया भी मिल रहा है हमें। तो सी दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब बात आती है कि डीडी क्या बन सकती है? क्रोनिक पेल्विक इस तरीके के सिम्टम और किन डिजीज में मिलते हैं? तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है यूट्राइन फाइब्रॉइड में, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर देखने को मिलता है, ओवेरियन ट्यूमर मिलते हैं, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या हमें मिलता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड सिम्टम बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सो ऑल्सो द pelvic finding is of appendages are adherent to the uterus, giving the impression of an irregular enlarged uterus. Fixity and the tenderness however go more in the favor of the chronic PID. pelvic endometriosis हो सकती है। pelvic endometriosis में जो pelvic endometriosis होती है वो प्रोड्यूस करती है सिमिलर क्लिनिकल फीचर्स होती है। लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कराएंगे तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्रोनिक पीआईडी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो रही है। कोई भी ओवेरियन ट्यूमर है उसमें भी सिम्टम इस तरीके से ही मिलते हैं। बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर जो होता है यूनिलेटरल होता है एंड कॉज करता है नाइदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ना ही डिस्पेनोरिया होती है। यानी अगर किसी को ट्यूमर होगा ओवेरियन बेनाइन टाइप का तो ना तो उसमें कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है ना डिस्पेनोरिया होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है यूजुअली किसमें होता है? एल्डरली वुमेन के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। वो रैपिडली ग्रोइंग होता है, ठीक है, एंड हेंस सिम्टम आर कम फास्टर देन द क्रोनिक पीआईडी। और सिम्टम उसमें बहुत जल्दी अगर करते हैं तो क्रोनिक पीआईडी में तो नहीं आएगा वो। टेंडरनेस उसमें एब्सेंट होती है ओवेरियन ट्यूमर के अंदर। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कराएंगे, एफएनएससी जिसे बोलते हैं, उससे यूजफुल होती है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं। और अगर कोई ट्यूबोवेरियन मास बन जाता है तो ट्यूबोवेरियन मास जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं रिकरेंट या फिर और प्रेजेंट करते हैं कैसे? रिकरेंट या फिर क्रोनिक पीआईडी के तौर पे। इट इज समटाइम यूनिलेटरल भी हो सकते हैं ये कभी कभी। लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन या एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी या फिर कल्चर कराएंगे, उससे हमें हेल्प मिलती है डायग्नोस करने में, डिफरेंशिएट करने में फ्रॉम द पीआईडी से। पीसीआर टेस्टिंग जो होती है एंडोमेट्रियल टिश्यू कैन आल्सो बी डन। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की, यानी अगर किसी पेशेंट को पीआईडी हो जाता है तो उसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट करने की हमारे पास बहुत सारे हैं। एक्यूट पीआईडी को हम कैसे ट्रीट करें? ट्रीटमेंट मोडालिटीज में आता है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके अंदर, एक्यूट पीआईडी के अंदर। और क्या दे सकते हैं हम उसमें? मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं, मेजर सर्जरी कर सकते हैं, माइल्ड केसेस को हम होम घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं, माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट को, सीवियर पेशेंट को हम हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं। अगर हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले रेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? आईवी फ्लूइड देंगे। द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन अगर प्रेजेंट है, वॉमिटिंग प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसके अंदर हम आईवी फ्लूइड देंगे। एंटीबायोटिक में क्या दे सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन देंगे 500 मिलीग्राम 4 टाइम डे देंगे, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन देंगे 500 मिलीग्राम देंगे फॉर 7 डेज के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 10 डेज के, यानी 10 डेज देना है हमें। टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन देना है और डॉक्सीसाइक्लिन देखना है। कोई भी एक एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू एंटीबायोटिक रिजीम क्या है? न्यू एंटीबायोटिक रिजीम एजिथ्रोमाइसिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है। एजिथ्रोमाइसिन कितना देना है? 500 मिलीग्राम। आईवी देना है 6 आर्ली फॉर 2 डेज, देन ओरली फॉर कैलेमाइडियल के लिए, ठीक है। लेवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम देना है बीडी फॉर 14 डेज विद और विदाउट द मेट्रोनिडाजोल। आरसीओजी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस क्या है? इन्होंने रिकमेंड किया है सेफ्ट्रिएक्सोन को, डॉक्सीसाइक्लिन को, मेट्रोनिडाजोल को।
सेफ्ट्रिएक्सोन देना है 250 मिलीग्राम सिंगल डोज इंट्रामस्कुलरली, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन देनी है टैबलेट 100 मिलीग्राम की बीडी विद द टैबलेट मेट्रोनिडाजोल कितना देना है 400 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डेज के लिए देना है, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन देना है 250 मिलीग्राम सिंगल डोज देंगे इंट्रामस्कुलरली, साथ ही साथ उसके अंदर टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन भी चलेगी 100 मिलीग्राम बीडी, साथ में उसके टैबलेट मेट्रोनिडाजोल चलेगी 400 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डेज। इंजेक्शन प्लासेंथ्राल दिया जाता है 2 ml इंट्रामस्कुलरली डेली और ऑन अल्टरनेट दे सकते हैं। टोटल इंजेक्शन कितने लगाने होते हैं 10 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, जो इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, सर्जरी जो होती है ज़रूरत पड़ सकती है किस कंडीशन के अंदर सर्जरी हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, सर्जरी हम करेंगे जब ड्रेनेज ऑफ द पेल्विक एब्सिस बाय द कॉल्पोटोमी के जरिए, डायलिटेशन या इवैक्यूएशन ऑफ द सेप्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन, और या फिर फॉर हाइमरेज होता है इन पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस, या फिर एक्यूट स्प्रेडिंग पेरिटोनाइटिस हो रही है रेजिस्टेंट फॉर टू फुल कोर्स ऑफ द कीमोथेरेपी, या फिर प्रेजेंस ऑफ पायोमेट्रियम मैंडेट लेप्रोमेट्री ड्रेनेज ऑफ द पस है, या फिर इंसर्शन ऑफ द corrugated drainage है, have saved many lives या फिर intestinal obstruction है, इन सारी चीज़ें इसके अंदर, या फिर ruptured tuboovarian abscess है, या फिर subsected है, intestinal injury है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो होती है रिक्वायर्ड होती है ज़्यादातर किसके अंदर, ट्यूबोवेरियन एब्सिस के अंदर हो सकती है, अगर एब्सिस का साइज होता है मोर देन 10 सेंटीमीटर हो, या फिर एब्सिस जो होती है रेस्पॉन्ड ना करें एंटीबायोटिक को विद इन 48 से लेके 72 आवर्स तक, या एब्सिस रप्चर कर जाए, या फिर पायोपेरिटोनाइटिस बन जाए, तो उस केसेस के अंदर हमें मिनिमल सर्जरी करनी पड़ती है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। अल्ट्रासाउंड इसमें गाइडेड एस्पिरेशन करते हैं, वेजाइनल एस्पिरेशन ऑफ द पेल्विक एब्सिस करते हैं, परक्यूटेनियस एब्सिस ड्रेनेज कर सकते हैं, अंडर सीटी एमआरआई कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज कर सकते हैं ट्यूबोवेरियन एब्सिस के, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होती है, अगर परक्यूटेनियस हम वो करते हैं एब्सिस ड्रेनेज करते हैं, इसके अंदर सेप्टिसीमिया हो सकता है, ब्लैडर या फिर बॉवल को इंजरी भी हो सकती है, हेमरेज भी हो सकता है, रिकरेंस भी हो सकता है, तो ये क्या है सारे पॉइंट हैं जो हमें डिसएडवांटेज में देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पेल्विक परक्यूटेनियस एब्सिस ड्रेनेज करने के अंदर। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हम कब करते हैं, जब हमारा जो ज़्यादातर ट्यूबोवेरियन मास के अंदर किया जाता है, ट्यूबोवेरियन एब्सिस के अंदर, जब एब्सिस का साइज होता है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या एब्सिस हमारी रप्चर कर जाए, या फिर एंटीबायोटिक को रेस्पॉन्ड ना करे, ट्रीटमेंट शुरू करे हुए 48 से लेके हमें 72 आवर हो गया मगर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं दिख रहा, तो उस केसेस के अंदर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी किस तरीके से कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक गाइडेड वेजाइनल एस्पिरेशन कर सकते हैं पेल्विक एब्सिस का, या फिर परक्यूटेनियस एब्सिस ड्रेनेज कर सकते हैं सीटी एमआरआई के जरिए, या फिर लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज कर सकते हैं ट्यूबोवेरियन एब्सिस का, ठीक है। क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती हैं, ये जो होती हैं इनके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़्यादातर ज़रूरत को पड़ती है, एज द कंडीशन इंडिकेट द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन एंड दैट सम ऑफ द पेल्विक पैथोलॉजी हैज इंश्योर्ड सर्जरी जो होती है डिपेंड करती है अपॉन द एज एंड द पैरिटी ऑफ द पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड सम सिम्टम एंड द पेल्विक पैथोलॉजी के ऊपर। सर्जरी जो होगी किस पे डिपेंड करेगी, एज पे पेशेंट के, पैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सिम्टम कितना है, पेल्विक पैथोलॉजी क्या है, अगर कोई यंग वुमेन है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे, ठीक है। अगर कोई यंग वुमेन है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेल्पिंजेक्टोमी करेंगे एंड सेल्पिंजो ओफेक्टमी करेंगे, ठीक है। व्हेन एक्सटेंसिव डैमेज हो जाएगा परक्यूलेट एंड द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और व्हेन द पेशेंट इज मल्टीपैरस और इन ऑर्डर ओल्डर एज ग्रुप होगी तो हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी साथ में बायलेटरल सेल्पिंजो ओफेक्टमी कर सकते हैं। अगर माइल्ड केस है पीआईडी का तो उसमें क्या होता है, एडिक्वेटली से ट्रीट किया जाएगा, द ट्यूबल डैमेज में भी मिनिमल but the infection may lead to the infertility. Such a patient will need to some form of the tuboplasty depending upon the site of tubal blockage or in vitro fertilization, ठीक है। ट्यूबोप्लास्टी कर सकते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक ब्रेकिंग ऑफ द एक्सटेंट एडिशन बाय द लेजर और द कर्टी टू इम्प्रूव द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सक्सेस रेट, द हाइड्रोसेल्पिंग्स और द बायलेटरल लाइगेशन ऑफ दिस अंडरटेकिंग। ट्यूबोप्लास्टी से आप क्या समझते हैं, ट्यूबोप्लास्टी इज रिक्वायर्ड इफ द ट्यूबल ल्यूमन इज ब्लॉक, ठीक है। जब ट्यूबल ल्यूमन ब्लॉक हो जाएगी तब जरूरत पड़ेगी ट्यूबोप्लास्टी की। हिस्टेरोस्कोपिक फेलोस्कोपी फेलोपिस्कोपी या फिर लेप्रोस्कोपिक सेल्पिंजोस्कोपी शुड असेस द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज and decide the success rate of the tuboplasty. Laparoscopic breaking of external adhesion either by the laser या फिर electrocautery is indicated अगर ट्यूबर ब्लॉकेज होगा ड्यू टू एक्सटर्नल एडिशन की वजह से, या फिर हिस्टेरोस्कोपिक बेलोनोप्लास्टी भी कर सकते हैं इज सक्सेसफुल इफ द ब्लॉक इज ड्यू टू ल्यूमिनल डिस्डेब्रिस और माइल्ड स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी वजह से, क्रोनिक पेल्विक पेन भी हो सकता है, ठीक है,
या फिर हो सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, बार बार पीआईडी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, डिस्पैरानोरिया होता है। कोई यंग पेशेंट होगी पीआईडी की तो उसके अंदर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। क्या देंगे उसके अंदर? सेल्फ इंजेक्टमी करेंगे, सेल्फ इंजो ओफरेक्टमी करेंगे। अगर कोई ओल्ड पेशेंट है यानी ओल्डर एज ग्रुप की है, मल्टीपैरा है, फैमिली कंप्लीट है, तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी साथ ही साथ विद बायलेटरल सेल्फ इंजो ओफरेक्टमी करेंगे। तो आज हमने आपसे डिस्कस किया पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी एंड द क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, उसके अंदर भी हमने पहले बताया आपको कुछ नेचुरल बैरियर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन, जैसे कि हाइमन है, एसिडिटी ऑफ द वेजाइनल सिक्रेशन है, स्मॉल ल्यूमन है सर्विक्स की, ठीक है, और उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन को। उसके अलावा हमने बताया आपको कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ यानी प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीआईडी। क्या क्या हमने रिस्क फैक्टर बताया, जैसे कि किसी का सेप्टिक अबॉर्शन, क्रिमिनल अबॉर्शन हुआ हो, या फिर पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस हुई हो, या फिर प्रिपेरल सेप्सिस हो, या फिर मैनुअल रिमूवल किया हो प्लासेंटा को, या मल्टीपल किसी के सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, माइनर प्रोसीजर हुआ है जैसे डीएनसी है, आईसीडी लगवाई है, ठीक है, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राम हुआ है। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों, इन प्रोसीजर के दौरान कोई ना कोई जो होता है, अगर सही से प्रोटोकॉल फॉलो ना किया जाए प्रोसीजर का, या फिर हाइजीन का क्लियर ना किया जाए, तो इस तरीके से क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है असेंड कर जाता है हमारे अपर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। पीआईडी का सिंपल सा मतलब ये था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओवरीज एंड द एडिनेक्सम। ठीक है, अगर ज़्यादातर ये पीआईडी उन फीमेल्स के अंदर मिलती है जो यंग होती हैं, सेक्सुअली एक्टिव होती हैं और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है। और अगर कोई एग्जाम्पल कोई वर्जिन गर्ल है जो कंप्लेन कर रही है पीआईडी वाली, तो उसका इस तरीके की कंप्लेन कर रही है, तो उसका जो ओरिजिन होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है किसका होगा, वो ट्यूबरकुलर इन ओरिजिन होगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी जिस वजह से आखिर पीआईडी होती है, मोस्ट कॉमनली जो पीआईडी होती है एसटीडी की वजह से होती है। सेकेंड जो होती है कैलामाइडिया या फिर गोनोरिया की वजह से होती है। कैलामाइडिया की जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता है पेशेंट को कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो उससे कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो पेशेंट को ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा, लेकिन जो उसका जो डैमेज होता है, जो वो बॉडी के अंदर डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है एज कम्पेयर टू गोनोरिया। उसके बाद हमने बात की थी आपसे एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। एक्यूट सेल्फिंजाइटिस में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब हमारी स्वेलन हो जाती है, एडिमेटस हो जाती हैं, हाइपरेमिक होती हैं, विजिबल डायलेटेड वेसल्स देखते हैं उसके अंदर। श्योर साइन जो होगा एक्यूट सेल्फिंजाइटिस का ये होगा कि सीरोप्लूरेंट फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द फेमोरल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी क्रोनिक पीआईडी की। क्रोनिक पीआईडी से आप क्या समझे, क्रोनिक पीआईडी जब एक्यूट को रिजॉल्व ना कर पाए तो कन्वर्ट हो जाती है क्रोनिक के अंदर। ठीक है, क्रोनिक की वजह से पांच चीज़ें हो सकती हैं, तो क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स बन सकते हैं, क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स बन सकते हैं, ठीक है, या क्रोनिक इंटरस्टिशियल सेल्फिंजाइटिस हो सकती है, ट्यूबोवेरियन सिस्ट हो सकती है, या फिर ट्यूबरकुलस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो जाता है, अगर किसी को पायोसेल्पिंग्स होती है या फिर ट्यूबोवेरियन मास होता है तो एंटीबायोटिक से रेस्पॉन्ड करते हैं, उसकी वजह से पस जो होता है वो स्टेराइल हो जाता है विद इन 6 वीक, और जो होता है वो रिमेन कैसे रहता है क्रोनिक पायोसेल्पिंग, मगर इंडस्ट्रियल एंड इसके पेटेंट होते हैं क्योंकि वहाँ डाई हमें दिख जाती है। ये पॉइंट आपको मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको, क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स होगी तो फेलोपियन ट्यूब कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और डेंस एडिशन बन जाते हैं, वो फिक्स हो जाता है किससे, पाउच ऑफ डगलस से, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस में, और यूट्रस इज ऑल्सो एडहेयर हो जाता है इसके अंदर। क्रोनिक इंटरस्टिशियल सेल्पिंग्स में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब थिक तो होती है, साथ ही साथ फाइब्रोज भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, ओवरीज भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्रोनोसेल्पिंजियो ओफराइटिस हो जाती है, और सबकी खास बात यहाँ पे कोई भी हमें पस ल्यूमन में देखने को नहीं मिलता। अगर ट्यूबोवेरियन सिस्ट होती है तो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोसेल्पिंग्स होते हैं वो कम्युनिकेट करने लगते हैं विद द फॉलिकुलर सिस्ट ऑफ द ओवरी से। ठीक है, अगर ट्यूबोवेरियन सिस्ट बन जाती है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोसेल्पिंग कम्युनिकेट करने लगते हैं किससे, फॉलिकुलर सिस्ट ऑफ द ओवरी से, और जबकि ट्यूबोवेरियन एब्सिस जो होती है पायोसेल्पिंग्स कम्युनिकेट करने लगते हैं ओवेरियन एब्सिस से। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो गिनीज विला था उन्होंने स्टेजिंग की थी, पीआईडी की स्टेजिंग बताई आपको। उसके बाद मैंने सिम्टम बताया कि अगर एक्यूट पीआईडी होगी तो उसमें क्या सिम्टम मिलेगा, क्रोनिक पीआईडी में क्या सिम्टम मिलेगा। ठीक है, उसके लिए उन्होंने मेजर और माइनर क्राइटेरिया बताया था। माइनर क्राइटेरिया में क्या बताया हमने, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस, एडेनेक्सल टेंडरनेस मिलेगी। मेजर क्राइटेरिया में आपको बताया हमने, टेम्परेचर का मोर देन 101 है, ESR बढ़ा हुआ है, रेज CRP है,
म्यूकोप्लेन डिस्चार्ज हो रहा है सर्विस से, या फिर लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी को निसेरिया फिर गोनोरिया वाला, ठीक है। प्रेजेंस है अबेंडेंट नंबर ऑफ इसनो WBC प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो इनमें से अगर माइनर में से 1 या 2 मिलते हैं और मेजर में से 3 मिलते हैं तो इट इज़ अ कंफर्मेटरी फॉर द PID के लिए, ठीक है। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।